के इस वीडियो में देखेंगे पेंशन आपका जो होता है उसमें पेंशन कम्यूटेशन क्या होता है, उसकी रिकवरी क्या होती है, कब तक यहाँ पे रिकवरी खत्म होती है, कितना आप ले सकते हैं, कंप्लीट कैलकुलेशन इसकी क्या बनती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से, बैंक के एम्प्लॉय से, सभी के लिए इसके क्या नियम है और कौन से अभी जो राज्य है उसमें इसका पीरियड है वो कम करके दिया गया है और 8वें वेतन में इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में देख लेते हैं। आप सभी से एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि सारे ऐसे ही डिटेल में सरल भाषा में आप सभी रिटायर्स के, पेंशनर्स के, एम्प्लॉयज के वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इस वीडियो में कौन से टॉपिक कवर हो गए पहले मैं आपको बता देता हूं। तो कम्यूटेशन पेंशन होती क्या है वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, साथ ही में कौन ले सकता है और कितना अमाउंट आपको मिलता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ आपको मिलेगा। रिस्टोरेशन रिकवरी पीरियड इसका क्या होता है और उसमें 15 साल की जगह 10 साल करने के लिए क्यों यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय से, रिटायर से, यूनियन है वो मांग कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कितना अमाउंट आपका बढ़ता है या यहाँ पे कम होता है वो देखेंगे और आपको कम्यूटेशन करवाना चाहिए या नहीं, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं वो भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि कम्यूटेशन होता क्या है, वो आपको डेफिनेशन में आप समझा देता हूं। तो सरल भाषा में देखिए, ये इंग्लिश में आप डेफिनेशन देख सकते हैं और सरल सरल भाषा में देखिए, आज एक साथ पैसे लेने के लिए फ्यूचर की पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़ देना है, इसको पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि देखिए, आप जब रिटायर होते तो आपको रिटायर होने के तुरंत बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए, तुरंत चाहिए, आपको कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाता है और आपको 15-20 लाख रुपीस एक साथ चाहिए जब रिटायर हो तब, तो ये आपका जो पेंशन का अमाउंट होता है टोटल उसको कम्यूट करवा सकते हैं। मतलब क्या है, एक साथ वो लमसम अमाउंट उठा सकते हैं और वो आपका जैसे मंथली ईएमआई लोन आप लेते हैं वैसे ही मंथली आपका जो पेंशन बनना होता है उसमें से कुछ राशि आपको कम होकर मिलती है, तो उसको पेंशन कम्यूटेशन कहते हैं। और रिकवरी क्या होता है कि जो आपका पेंशन कम होकर मिलता है वो कितने साल तक चलता है, वो अभी 15 साल से है और उसके बाद आपकी जो पहले पेंशन बननी थी टोटल वो वापस से आपको मिलती है, तो इसको पेंशन कम्यूटेशन और रिकवरी कहते हैं। तो होपफुली आप सभी को डिटेल में जो क्या होता है पेंशन कम्यूटेशन वो समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं इसका थोड़ा सा और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो देखिए, कम्यूटेशन पेंशन किसको अलाउड है, तो देखिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स यहाँ पे अधिकतम 40% अपना जो लमसम अमाउंट ले सकते हैं। मतलब आपकी जो जितनी भी पेंशन बनती है, मतलब आप रिटायर हुए 50,000 सपोज आपकी पेंशन बनी, तो उसका 40% जो हिस्सा है वो कम्यूट करवा सकते हैं टोटल पेंशन में से। मतलब 50,000 अगर आपको है, यहाँ पे देखिए 50,000 पर मंथ आपकी बेसिक पेंशन सपोज बढ़ रही है, तो मैक्सिमम 40% के हिसाब से 20,000 रुपीज उसमें से कटवा सकते हैं मंथली आप, और 30,000 आपको पेंशन मिलती रहेगी और ये 20,000 जो आपकी राशि है वो कम्यूटेशन में आप डाल सकते हैं। उसके हिसाब से आपका एक बड़ा अमाउंट है वो कैलकुलेट करके तैयार होता है। वो क्या अमाउंट होता है मैं आपको आगे डिटेल में कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा। तो देखिए 20 लाख वाली पेंशन आपको लमसम अमाउंट में एक साथ जब रिटायर होते हैं तब मिल जाएगी और इसका जो बाकी का हिस्सा है वो आपको एज अ पेंशन मंथली मिलता जाएगा। अब देखिए इसकी जो इसमें नियम क्या होते हैं वो भी आपको देखना जरूरी है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है, क्या यहाँ पे कंडीशन होती है वो देख लीजिए। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 2026 में क्या क्या रूल्स है, तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के अंडर आते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस जो आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 और सीसीएस जो आपका पेंशन रूल 2021 इसमें जो है वो लागू होते हैं। अब देखिए किसको मिलते हैं, कौन एलिजिबल है, तो आप सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट, मतलब आप जब आपके साल यहाँ पे खत्म हो जाते हैं नौकरी के 60 साल, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है वीआरएस जो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं उनको भी मिलता है, साथ ही में कंपनसेशन पेंशन इनवैलिड पेंशन केसेस में भी मिलता है और कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन केसेस में भी सर्टेन कंडीशन में आप सभी को मिलता है। अब देखिए 15 ईयर का अभी रिस्टोरेशन पीरियड जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से उनको मिलता है, मतलब आपकी जो राशि 20,000 जैसे मैंने बताया कट रही थी वो आपको 15 साल यहाँ पे वेट करना होगा, उसके बाद आपकी रिस्टोर होती है। इसी की जो बड़ी लड़ाई है वो उस पर क्या अपडेट है आगे वीडियो में बताता हूँ। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो कम्यूटेड पेंशन अमाउंट टैक्स फ्री आपका रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से उनको जो आपकी राशि मिलती है वो टैक्स फ्री आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये बड़ी आपकी जो नियम है इसके। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट होता है, रिकवरी कैसे कैलकुलेट होती है, उसका आप डिटेल में जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। तो देखिए सपोज एक जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से 60 साल के हैं वो रिटायर होते हैं, तो बेसिक पेंशन इनकी 50,000 इनको मिल रही है। आप अपनी कैलकुलेशन चाहे तो कर सकते हैं,
खुद की यहाँ पे जो बेसिक पेंशन को लगाकर। अब कम्यूटेटेड ऑप्शन देखिए 40% इसका आप ले सकते हैं, जैसे मैंने बताया रूल में क्या है, मैक्सिमम 40% अमाउंट ले सकते हैं। एज आपकी क्या होता है, इस फॉर्मूला में आपका एज भी यहाँ पे काउंट होता है, तो आपका 60 साल पर रिटायर होते हैं तो उसके अगले बर्थडे वाली जो एज है वो ली जाती है। अब एज आपको क्यों ली जाती है, क्योंकि एक फैक्टर आपका जो फॉर्मूला बनता है जो कम्यूटेशन का, उसमें एज वाला एक फैक्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे ये जो पूरा टेबल है उसके हिसाब से डिफाइन है कि आपका जो 60 साल में आप रिटायर होते तो 61 साल वाला आपका जो एज का फैक्टर सातवें जो आपका पे कमीशन में 8.194 आपका जो था उस हिसाब से कैलकुलेशन आपकी बनती है। अब इसकी डिटेल में जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला क्या है, तो देखिए कम्यूटेटेड पेंशन कितना आपको अमाउंट मिलेगा वो कैसे तय होगा कि बेसिक पेंशन आपकी जितनी चल रही है वो 50,000 यहाँ पे आ जाएगी। कम्यूटेटेड यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ कम्यूटेटेड 40% यहाँ पे लेने वाला है, तो आपका पहला पोर्शन क्या हो जाएगा कि 50,000 आपकी चल रही थी, 40% आप हिस्सा लेंगे तो 20,000 पर मंथ आपका जो है टोटल पेंशन आपका अभी 50,000 में से कट जाएगा और सिर्फ आपको 30,000 अभी पेंशन मिलेगी और 20,000 कम्यूटेशन का यहाँ पे हिस्सा बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से देखिए रिड्यूस पेंशन आपकी 30,000 हो जाएगी और फाइनली कम्यूटेशन वैल्यू मेन फॉर्मूला कैसे है, तो देखिए लमसम अमाउंट है कम्यूटेटेड पोर्शन, मतलब आपने कितना हिस्सा अपनी जो सैलरी है उसका कम्यूटेटेड कराया, तो 20,000 यहाँ पे था, 12 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ईयरली है उसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, और कम्यूटेटेड फैक्टर ये जो मैंने आपको बताया 8.194 और इसका ये टेबल भी आप देख सकते हैं, ये फैक्टर आपका डायरेक्टली लगाने से आपका जो टोटल अमाउंट है कम्यूटेशन का कितना आपको मिलेगा वो डिसाइड होता है। पूरा टेबल आप अपनी एज के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट बर्थडे जो एज में आप रिटायर हुए उसके नेक्स्ट बर्थडे को लेना है, मतलब 60 में यहाँ पे रिटायर हुए तो 61 के हिसाब से 8.194 यहाँ पे इस एग्जांपल में लिया जाएगा। ये पूरी तरह से एज बेस्ड फैक्टर ईयरली कन्वर्ट करने के लिए और कम्यूटेटेड पोर्शन। अब देखिए स्टेप ए में क्या है कि 20,000 आपका जो था कम्यूटेटेड पोर्शन उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर ये जो आपका अमाउंट है उसको ये जो फैक्टर था कम्यूटेटेड फैक्टर 8 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं 194 उससे फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका टोटल 19,66,560 रुपीस इनको यहाँ पे जो है फाइनली अमाउंट जो है इनकी जो पेंशन के हिसाब से मिलेगा। अब देखिए इसमें रिस्टोरेशन ये आपका जो है जब रिटायर हुए तब आपको मिल गया और आपका पेंशन में से 20,000 कम हो गया, मतलब आपको पेंशन मंथली 30,000 मिलेगी और ये अमाउंट एक साथ आपको मिल गया। अब देखिए इसका रिस्टोरेशन कैसे होता है कि 15 साल तक अब आपके 20,000 रुपए है वो कटते जाएंगे और आपका 15 साल के बाद पूरा जो आपका 50,000 पेंशन था वो आपको वापस से मिलेगा। अब लड़ाई किस बात की है कि देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 19 लाख रुपीस आपको तुरंत अभी मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो 20,000 रुपया है वो कट चुका है, मतलब आपका 15 साल तक 20,000 रुपीस कटेगा। उसका हम कैलकुलेट करते हैं कि 15 साल यहाँ पे तक आपका 20,000 कटता है तो उसको यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं महीनों के हिसाब से, तो देखिए 20,000 इंटू 15 इंटू 12 एक पूरा कैलकुलेट करते हैं तो 36 लाख रुपीस आपका 15 साल मिलाकर 20,000 रुपीस मंथली हम करेंगे तो कट जाएगा आप सभी का, और आपको मिल रहा है 19,000। तो सभी जो एम्प्लॉयज है रिटायर्स है उनकी डिमांड है कि ये 15 साल आपका बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अमाउंट है वो आप सभी का पेंशन में से कटता है, तो आप इसको जो है 10 साल या 12 साल कर दीजिए ताकि हमारा जो पेंशन का कम्यूटेशन है इसको 12 साल 15 साल की जगह किया जाएगा तो 36 लाख की जगह आपका 28 लाख कटेगा। तो ये मेन डिमांड है कि आपका रिस्टोरेशन पीरियड घटाइए ताकि हमारा पेंशन है वो बहुत यहाँ पे रिटायर जैसे एजेड होते हैं उनको यहाँ पे पैसे की नीड होती है, मेडिकल नीड होती है, तो उनका एक रिस्टोरेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करवाने की यहाँ पे पूरी लड़ाई है। अब इसके अपडेट क्या है, क्या यहाँ पे जो आप सभी को रिस्टोरेशन पीरियड कितना मिलेगा वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। उससे पहले इसके फायदे और नुकसान थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए पेंशन कम्यूटेशन के फायदे क्या है, तो फायदेमंद किसके लिए हो सकता है, किन लोगों के लिए, तो देखिए रिटायरमेंट पर अगर आपके पास बड़ा लोन है, आपको लोन चुकवाना है तो आप एक साथ लेकर लोन चुका सकते हैं। इमीडिएट आपको कैश चाहिए, आपको यहाँ पे घर बनाना है या कोई बड़ा आपका एक्सपेंस आ गया है, इमीडिएटली आपको पैसा चाहिए तो आप ले सकते हैं। रेगुलर इनकम आपके साथ यहाँ पे जो है दूसरी रेगुलर इनकम भी हो तो आप कम्यूटेशन करवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है कि आप यहाँ पे कैश जो बड़ा अमाउंट लेके स्टॉक मार्केट या कहीं पर म्यूचुअल फंड में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा रिटर्न ला सकते हैं तब आप ले सकते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन अगर आपका अच्छा है तो आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, तो देखिए पेंशन मेन यहाँ पे इनकम सोर्स है, अगर आपका पेंशन पर ही आप डिपेंड है, मंथली आपका पेंशन आता है उसी पर आपका जो लाइफस्टाइल चलता है, तो आप सभी को यहाँ पे नहीं करवाना चाहिए क्योंकि पेंशन आपकी सिग्निफिकेंट मतलब 50,000 में से आपकी सीधी 20,000 यहाँ पे कट जाएगी तो आपको सिर्फ 30,000 पेंशन मिलेगी, तो आपको नहीं करवाना चाहिए। हेल्थ इश्यू है, आपको रेगुलर इनकम आनी चाहिए तो नहीं करवाइए।
फैमिली डिपेंडेंट आप अगर है तो भी ना मत करवाइए। इन्वेस्टमेंट हैंडलिंग आपको नहीं आती है, आप जो अमाउंट लेंगे उसको पूरी तरह से इन्वेस्ट या कुछ नहीं करेंगे और आपका पूरा अमाउंट है कहीं खर्चे में चला जाएगा, तो आप मत करवाइए। और ऑलरेडी सफिशिएंट आपके पास सेविंग नहीं है तब आप यहाँ पे इसको नहीं करवाइए कम्यूटेशन, क्योंकि आप जो तुरंत आपको अमाउंट मिल जाता है लेकिन आपका लॉन्ग टर्म के लिए 15 साल तक के लिए आपका जो 20-20 हजार है पेंशन में से कटता है यहाँ पे जा रहा है, उससे डीए पर भी आपका जो है बड़ा नुकसान होता है। अब देखिए अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कि आप सभी का जो पेंशन कम्यूटेशन है वो 15 साल से 12 साल कब होगा, उस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है वो बात करते हैं। तो देखिए आपका जो केरला है उन्होंने 12 साल का रिस्टोरेशन पीरियड है वो रिसेंटली अडॉप्ट किया है। तो देखिए गुजरात में 13 साल यहाँ पे 2024-25 में किया गया, केरला में 12 साल 2026 के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है केरला गवर्नमेंट ने किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी 15 साल चल रहा है एज ऑफ जो आपका 2026 के हिसाब से भी आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है उनकी लगातार डिमांड है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो मामले है वो अभी बहुत चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका रिस्टोरेशन पीरियड 10 से 12 साल किया जाए, लेकिन अभी तो आपका 15 साल चल रहा है। देखिए while many employee association advocate for 12-year period nationwide, it has only implemented specific state Kerala at 30 years and गुजरात में यहाँ पे केरला में 12 और 13 गुजरात में। तो ये आपकी डिमांड है वो पूरी तरह से नेशन अभी वाइड चल रही है कि ये 12 से 10 जो ईयर का पीरियड है वो किया जाए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट कि आपका जो सेम डिमांड 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन जो आने वाला है उसमें सेम जो कम्यूटेशन पर डिमांड रखी गई है, जिसमें देखिए एनसी जेसीएम की जो 10 आपकी पेंशन के रिलेटेड डिमांड थी उसका एक हिस्सा है 10 जो डिमांड थी उसमें रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर 11 ईयर ऑफ कम्यूटेटेड पेंशन, मतलब 8वें वेतन आयोग जो 2026 से लागू हो चुका है इसका इंप्लीमेंटेशन थोड़े यहाँ पे महीनों बाद हो जाएगा कि ये जो आपका रिस्टोरेशन पीरियड है वो 11 साल यहाँ पे कर दिया जाए। तो देखिए इनकी क्या है, एनसीजेसीएम हैज एडवाइस रिड्यूसिंग पेंशन रिस्टोरेशन आफ्टर कम्यूटेशन फ्रॉम 15 टू ईयर्स जो आपका 11 ईयर्स करंटली एम्प्लॉयज टाइम्स रिटायरमेंट यहाँ पे 40% का पेंशन जाता है और वो 15 साल में यहाँ पे रिस्टोर होता है। तो इनकी डिमांड है कि 11 साल में आपका फुलफिल किया जाए और कोर्ट में भी बहुत सारे मामले चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी 1-2 साल में आपका ये रिस्टोरेशन पीरियड है वो मिनिमम यहाँ पे 12 साल मैक्सिमम 12 साल तक जाता हुआ 10 से 12 साल के बीच आपको जाता हुआ नजर आ जाएगा। तो एक कंप्लीट वीडियो था कम्यूटेशन पर, आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही में ये अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको डिटेल में ऐसे ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। फाइनल टेक्स्ट पॉज।